सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। मकबूजा कश्मीर तवील अरसे से भारत के मजालिम का शिकार है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। दुनिया जानती है भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब में कहा, 7 दहाइयों से गिलगित बल्तिस्तान के आवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं, अज़म करते हैं गिलगित को तरक्की और खुशहाली का मरकज बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के दिन पर शानदार परेड। पाक फौज के दस्तों ने सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को सलामी पेश की। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस, स्काउट्स, कैडेट कॉलेज दयामिर के दस्तों की भी सदर को सलामी। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर आसिफ जरदारी ने गाड़ी में सवार होकर शानदार परेड का मुआयना किया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने सदर को रिवायती टोपी पहनाई। स्कूल के बच्चों ने टैबलोस पेश किए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान फैसला कुन T20 आज कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। आज फिर साइम अयूब का बल्ला चलेगा। बाबर आजम, नसीम शाह अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। शायकीन पाकिस्तान की जीत के लिए पुरअज़्म। मैच देखिए टाइम स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 110 रन पर ऑल आउट। पाकिस्तान ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हदफ अबूर कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। कराची के इलाके खारादर में इमारत की लिफ्ट गिर गई। 10 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त लिफ्ट में मुतादिद मजदूर मौजूद थे। लिफ्ट गिरने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। पेट्रोल फी लीटर ₹2.43 महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत ₹265.45 हो गई। डीजल की कीमत में ₹3.02 फी लीटर इजाफा। डीजल के 1 लीटर की कीमत ₹278.44 हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। कराची बल्दिया मवाजकोट में टायरों के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने रेस्क्यू कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम को हवा चलने के बायस आग पर काबू पाने में ताखीर का सामना रहा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे में अमनो सलामती के लिए हर जगह में जाने के लिए तैयार हैं। सूबाई हुकूमत को विफाक के साथ महाजराई नहीं करनी चाहिए। हमें मिलकर विफाक के सामने सूबे के मसाइल को उठाना चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, वजीर आजम की जानिब से वजीर आला KP को मुज़ाकरात की दावत काबिल तहसीन है। सियासी जमातों के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। असेंबली फोरम्स को एहतजाज का मरकज नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान किसी मुल्क की प्रॉक्सी को तस्लीम नहीं करेगा। पाकिस्तान को जो भी नुकसान पहुंचाएगा उससे कोई बातचीत नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुहेल मोहम्मद लगारी को सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार तैनात कर दिया। सुहेल मोहम्मद लगारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रहे थे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग की सूरत हाल बरकरार। भारत से आने वाली आलूदा हवा से लाहौर दुनिया भर में फिजाई आलूदगी के लिहाज से दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट से ऊपर। गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद में फिजाई आलूदगी से मुतासिर। स्मॉग के बायस शहरियों का सांस लेना दुश्वार। स्मॉग फ्री पंजाब मंसूबे के तहत इंसदाद स्मॉग इकदाम जारी। ट्रैफिक कंट्रोल, पानी का छिड़काव और इंडस्ट्री यूनिट्स की चेकिंग की जा रही है। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के शहरी खबरदार। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की सहूलतकारी या मुआवनत पर कड़ी सजा मिलेगी। सोशल मीडिया पर नफरत, झूठ, इश्तियाल फैलाने पर पीका एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नफरत अंगेज मवाद की निगरानी के लिए खुसूसी यूनिट फाल।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन पार्लियामेंट के रुकन की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तालीम, माहौलियात और क्लीन एनर्जी के मंसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, तालीम हुकूमत पंजाब के इस्लाहाती एजेंडे का बुनियादी सुतून है। 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी तलबा जर्मन जामियात में ज़ेरे तालीम है। ख़वातीन की बाइख्तियारी पंजाब की समाजी पॉलिसी का मरकजी जुज़्व है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत हमेशा अवाम के साथ खड़ी है। हुकूमत सिंध अवाम की खिदमत को इबादत समझती है। शर्जील इनाम मेमन की ठंडोजाम में हल्के के अवाम से मुलाकात। शहरियों के मसाइल सुनकर मुतालिका अफसरान को मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास साइट का दौरा। मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबों में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, पंजाब में अब किसी गरीब और कमजोर की जमीन पर कब्जा नहीं होगा। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरियम नवाज ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया। अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज में होगा। सूबा भर में किसी को शहरियों में खौफ व हिरास फैलाने की इजाजत नहीं होगी। पेशावर में जहरीला धुआं छोड़ने वाली बसों के खिलाफ कार्रवाइयां। 3,000 से ज्यादा बसों को चालान। 2,000 बस मालिकान पर जुर्माने आए। बस मालिकान को गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के अहकाम जारी। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद ने कहा, नैब ने 2.5 साल में 8,397 अरब रुपए मालियत के असासों की रिकवरी की। रकम अमरीकी डॉलर्स में 29 अरब डॉलर से जायद बनती है। नैब ने ना तो किसी की पगड़ी उछाली, ना किसी दबाव को खातिर में लाए। सबूत होगा तो शिकायत के बाद कार्रवाई होगी, चलेगी वरना नहीं। पंजाब बार काउंसिल और इस्लामाबाद बार काउंसिल के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। लाहौर हाई कोर्ट समेत सूबे भर की सिविल और सेशन अदालतें आज बंद। इस्लामाबाद में भी शाम 4 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तलबा का मुल्तान गैरिजन का दौरा। यादगार शहदा पर फूल रखे, शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। तलबा और असातिज़ा को असाल्ट कोर्स, फायरिंग के तरीक़ेकार और जदीद टैंकों के हवाले से आगाह किया गया। 1 नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान का डोगरा राज से आज़ादी का दिन। गिलगित स्काउट्स और मकामी जानबाजों ने डोगरा राज के खिलाफ ऐलान जंग किया। आज ही के दिन डोगरा राज के खात्मे के बाद गिलगित की फिजाओं में पहली बार पाकिस्तानी परचम लहराया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा, हम अपनी आज़ादी, इत्तेहाद और तरक्की के सफर को नई तवानाई और जज्बे के साथ जारी रखेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की यौम आज़ादी की मुनासिबत से ISPR ने नगमा जारी कर दिया। पेशावर के नवाही इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने 1 रोज कबल पुलिस वर्दी में डॉक्टर को लूटा था। लाशें अस्पताल मुंतकिल, शनाख्त की जा रही हैं। कराची, हैदराबाद, लाड़काना समेत सिंध भर में गाड़ियों की नंबर प्लेट तब्दील कराने की मोहलत में 2 माह की तौसी। नोटिफिकेशन जारी। जदीद सिक्योरिटी फीचर वाली नंबर प्लेट्स लगवाने के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन। ताइम अयूब ने जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स को धो डाला। 38 गेंदों पर 71 रन बनाए, 6 चौके 5 छक्के लगाए। बाबर आजम का एक और एजाज। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। बाबर आजम के रन 4,234 हो गए। रोहित शर्मा के T20 में 4,231 रन।